साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की नजर दक्षिण अफ्रीका की ओर टिकी है। भले उसमें डोनाल्ड ट्रंप ना गए हों, भले बाकी राष्ट्राध्यक्ष ना गए हों, लेकिन फिर भी टिकी है दोस्तों। और टिकी इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के G20 समिट में जाते ही ट्रंप की ऐसी थू थू हुई है, सबके सामने खुलकर आप सोच नहीं सकते। ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति। दोस्तों, आप होंगे बहुत बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष, हम जानते हैं अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरे देशों को बेइज्जत करें, अपमानित करें। ये तो मैं दाद देता हूं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मोदी हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर दिन सुबह शाम उठते जगते सिर्फ एक ही राग अलापते हैं कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, युद्ध रुकवा दिया। अरे अपने घर में तो जीत नहीं पा रहे हो यार। जब से राष्ट्रपति बने हैं ना, जितने चुनाव हुए सब हार गए। अब जानते हैं ना, ममदानी भी जीत गया और यहां पर जितने चुनाव हुए मोदी जीत गए। लेकिन आज बात तो मैं G20 की करूंगा दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के जाते ही अभी दूसरे खेमे वाले जानते क्या कह रहे हैं? मोदी जी ट्रंप से डरे हुए हैं। अरे मोदी जी डरे हुए नहीं है कि मोदी जी वहीं जा रहे हैं जहां ट्रंप नहीं है। मान लीजिए पल भर के लिए भी सही है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? कोई बात नहीं, पता है कि यह आदमी छिछोरा है, कुछ भी बोल देगा, बचो यार। लेकिन यहां वो बात भी नहीं है दोस्तों। कैसे डोनाल्ड ट्रंप की थू-थू हो रही है मोदी के जाते ही, कैसे दक्षिण अफ्रीका ने औकात दिखाई है, इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। और साथ ही दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियां मेरी 8वीं पुस्तक, मेरा निवेदन है जरूर पढ़िए और अपनी राय दीजिए। और जहां से भी आप खरीद रहे हैं वहां पर भी आप जरूर रेटिंग दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये खबर देखिए, द मैन इन द एरिना। चारों तरफ कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है, अमेरिका के अखबार हो, दक्षिण अफ्रीका के हो या दुनिया के कहीं पे भी। मोदी के बारे में हर किसी की नजरें हैं, टकटकी लगी हुई है। लेकिन जरा कहानी आपको डोनाल्ड ट्रंप और जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, उनकी कहानी बताता हूं। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने बाइकॉट कर दिया, ऐसा धोया है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, क्या लिखा है देख रहे हैं ना, बाइकॉट पॉलिटिक्स नेवर वर्क, इन अ वे वी सी दिस एज ए पॉजिटिव साइन। क्या कहते हैं, मैं हिंदी में पढ़ता हूं, एक तरह से हम इसे सकारात्मक संकेत मानते हैं, क्योंकि जैसा मैं अक्सर कहता हूं, बहिष्कार की राजनीति कभी काम नहीं करती। हमेशा तंबू के भीतर रहना बेहतर होता है बजाय इसके बाहर रहने के। और दोस्तों, आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि जो सिरिल रामाफोसा हैं उन्होंने एक तरीके से सबके सामने नंगा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। सबके सामने वो बात कह दी जो सामान्य रूप से कहा नहीं जाता है कि अमेरिका ने क्या कहा। और कितनी बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के भूत बैठेंगे G20 में। जी हां, आपको आश्चर्य हो सकता है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने जो कहा है उसका जरा बहुत छोटा हिस्सा आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। We have received notice from the United States, a notice which we are still in discussions with them over, about a change of mind about participating in one shape, form or other in the summit. So the discussions are still ongoing. This comes really at the late hour before the summit begins. अमेरिका के राष्ट्रपति ने आखिरी समय में अपना निर्णय बदला और यह सूचना रामाफोसा ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वी हैव रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स विद रिगार्ड टू पार्टिसिपेशन इन द G20 लीडर्स समिट, डिस्कशंस आर ऑन गोइंग।
अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को सबके सामने नंगा कर दिया, तो अमेरिका का जो घमंड है वो चूर चूर तो होगा ना। अमेरिका को एक बयान जारी करना पड़ा। जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा, जानते हैं क्या कहा? आई हैव बीन हैप्पी टू एक्सप्लेन बिकॉज इट इज नॉट शेप्ड। यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ऑफिशियल टॉक्स ऑफ G20 इन साउथ अफ्रीका। आप सुनिएगा क्या कहती हैं। इसकी एक लाइन है कि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रनिंग अ माउथ लिटिल बिट अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अफ्रीका के राष्ट्रपति मुंह चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा उनका मुंह चलाना। बयान सुनिए। There is not a shift. The United States is not participating in official talks at the G20 in South Africa. I saw the South African president running his mouth a little bit against the United States and the president of the United States earlier today, and that language is not appreciated by the president or his team. देख रहे हैं ना दोस्तों, क्या कह रहे हैं? ज्यादा मुंह चलाते हैं। क्यों भाई, आप क्या करते हैं? मुंह चबाते हैं, पगुराते हैं? आप क्या करते हैं? रोज 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 एक ही बात, केवल गलत बात, झूठ बात। और इनका मुंह चलाना आपको पसंद नहीं आया, इनकी भाषा पसंद नहीं आई। अरे ये भाषा और मुंह चलाना क्या है? ये दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास है दोस्तों। और आपको मैं बताऊं, दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पूरी तरह से बेइज्जत करने का एकदम ठान लिया है। आप जानते हैं क्या कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति? सम्मेलन में खाली कुर्सी रखी जाएगी अमेरिका के नाम पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहिष्कार करने का फैसला किया है। और मजे की बात क्या है कि इस साल अध्यक्षता तो दक्षिण अफ्रीका के पास है, अगले साल इसकी अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ही अध्यक्ष होंगे। तो भैया लेंगे कैसे? एक तो फॉर्मल चीज भी होती है ना। इन्होंने पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा बढ़ा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने तय किया है कि जो ट्रंप की चेयर होगी ना, उसमें हम किसी को बैठने नहीं देंगे, किसी प्रतिनिधिमंडल को खाली रखेंगे और खाली कुर्सी को अध्यक्षता सौंपी जाएगी। ये जो खाली कुर्सी है ना, इसी पे सबकी नजरें टिक गई हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों कि अमेरिका दरअसल अपने ही जाल में उलझ गया है। G20 की मेजबानी करनी है, अगला शिखर सम्मेलन करना है, इसी दक्षिण अफ्रीका से लेना है और इसी दक्षिण अफ्रीका में बाइकआउट कर रहा है अमेरिका। और ट्रंप किस हद तक काम करते हैं, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, ये जो रिश्ते हैं ना, ये ट्रंप से खराब हो सकते हैं, अमेरिका से नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप एक देश के राष्ट्राध्यक्ष की तरह काम नहीं कर रहा है। ये बड़ा लालची तरीके से अपने हितों को आगे रख रहा है। जैसे मैं आपको इसी में उदाहरण देता हूं कि जो अगला G20 का समिट है, वो डोनाल्ड ट्रंप अपने आलीशान होटल में कर रहा है। ये घोषणा कर दी है, मियामी के पास स्थित उनके डोराल गोल्फ क्लब में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जा रहे थे, अमेरिका को भी पहुंचना था दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका प्रधानमंत्री मोदी के जाने से बड़ा गदगद है। आखिरी मोमेंट पर डोनाल्ड ट्रंप ने नाम काट दिया, बहिष्कार करने का फैसला किया। उसे पता है कि दक्षिण अफ्रीका बड़ा गदगद है। और प्रधानमंत्री मोदी जब निकल रहे थे दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में इसका क्या महत्व है इस समिट का, उन्होंने बाकायदा शेयर किया। देखिए, मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं। जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाले इस G20 शिखर सम्मेलन का भारत के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि यह पहला सम्मेलन है जो अफ्रीका में हो रहा है। और 2023 में भारत की अध्यक्षता में ही नई दिल्ली में अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बना था। मतलब भारत ने ही अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया था। उस समय भारत अध्यक्ष था दोस्तों। बाकायदा लेटर जारी किया गया। आप देखिए, यह बहुत विशेष है। यह भारत दक्षिण अफ्रीका के संबंध बहुत ही खास हैं दोस्तों, इस बात को समझिए।
और दक्षिण अफ्रीका भारत को बहुत महत्व देता है, आत्मविश्वास को बल देता है, लेकिन वो अमेरिका से लड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ 36 का आंकड़ा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी क्या आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं चाहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका भारत और चीन के साथ खड़ा हो जाए। क्यों भाई, तुम्हारे हिसाब से किसी देश की नीति तय होगी? भारत ने तो ठुकरा दिया। भारत तो एससीओ समिट में भी गया दोस्तों। आप सोचिए। अच्छा, ये रिश्ते कब से बिगड़ रहे हैं आपको मैं बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल जैसे का तैसा, उन्होंने इनको बेइज्जत करने की कोशिश की। अब पूरा मजा ले रहे, पूरा बदला ले रहे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी मई के महीने में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस गए थे, सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? सबको बेइज्जत करना चाहते हैं, अजीबो गरीब नेचर। सबके सामने अफ्रीका में हुए तथाकथित जीनोसाइड का वीडियो चला दिया, सबके सामने बेइज्जत करने के लिए। जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है सिरिल रामफोसा, उन्होंने भी मजे लिए। उन्होंने कहा हल्का करने के लिए, सिरिल रामफोसा ने कहा दोस्तों कि मेरे पास आपको देने के लिए तो हवाई जहाज है नहीं, ये तो जहां जाते हैं वहीं भीख मांग रहे हैं। आप जानते हैं ना, किसी से हवाई जहाज ले रहे हैं, पाकिस्तान तक से ले लिया गिफ्ट। ये स्थिति है। सिरिल रामफोसा ने अमेरिका जा करके वहीं पर उनकी धज्जियां उड़ा दी थी, आप समझिए। और दक्षिण अफ्रीका दोस्तों ब्रिक्स का भी सदस्य है। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा चिढ़े रहते हैं। ब्रिक्स, ब्राजील से झगड़ा याद कीजिए, इससे भी चिढ़े हुए हैं। ब्रिक्स से इनको बहुत चिढ़न है। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का भी सदस्य है दोस्तों। अब आप G20 को समझिए जरा। जिस G20 में अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होंगे, चीन के राष्ट्रपति भी नहीं होंगे, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं होंगे, तो जलवा किसका होगा? प्रधानमंत्री मोदी का होगा दोस्तों। और इसीलिए पूरी दुनिया की नजर है। और G20 की मेजबानी जिस दक्षिण अफ्रीका के पास है, वो न केवल डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ा रहे हैं, बल्कि हर वो काम कर रहे हैं जिससे उनकी चिढ़न और बढ़ जाए। यही बड़ी खासियत है। कभी कभी लगता है ना दोस्तों कि छोटे छोटे देश होंगे, दक्षिण अफ्रीका तो बड़ा देश है, लेकिन कौन सा देश कब आपको पानी पिला दे। यूक्रेन तो हम छोटा समझ रहे थे ना, लेकिन आज भी युद्ध जारी है। आप समझिए भाई, ईरान ने जो हमला हुआ था, आखिरी हमला ईरान ने अमेरिका पे किया था। अमेरिका को जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने बेइज्जत किया, और खास करके डोनाल्ड ट्रंप को, उनके होश उड़े हुए हैं। और इसीलिए वो इतनी सारी बातें कह रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। अभी तो आज भी है, कल भी है, आपको बहुत सारी कहानियां देखने को मिलेंगी। मेरा निवेदन है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो भी आपकी राय है। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी के साथ साथ जो मेरी नई पुस्तक है संघ की अंसुरी कहानियाँ, कमेंट में पिंड कर दिया है। देखिए, खरीदिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।